हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन लैंग्राफ की सीरीज कर रहे थे एंड उसमें अपन ने अपनी लास्ट वीडियो में ये देखा था कि किस तरीके से अपन अपने लैंग्राफ के अंदर किसी भी एलएलएम को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अपन ने क्या किया था कि हमारे पास एक नोड थी, उसके अंदर अपन ने अपना एक एलएलएम कॉल किया था। अब उसी को अपन एक स्टेप आगे लेके जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं कि जैसे अगर आपने देखा होगा कि हमारी जो कंडीशनल ग्राफ वाली वीडियो थी उसमें हम डिसाइड करते थे कि नेक्स्ट हमें किस नोड पे जाना है एंड वो काफी स्टैटिक लॉजिक होता था इफ एल्स कंडीशन के बेसिस पे। पर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम एलएलएम को यूज करेंगे और एलएलएम हमें रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा कि अब आपको कौन सी नोड पे जाना चाहिए। तो जो हमारा इनपुट होगा एलएलएम उस इनपुट को लेगा, उस पर अपना ब्रेन यूज करेगा कि अच्छा इनपुट ऐसा है तो आपको इस पर्टिकुलर नोड पे जाना चाहिए। अपन उस पर्टिकुलर नोड पे जाएंगे और अपन को जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा वो करके अपन रिटर्न कर देंगे अपना रिजल्ट। ठीक है, तो चले चलते मॉनिटर पे और इस चीज को समझते हैं, अच्छे से करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि अपन अपना जो एलएलएम है उसका एक इंस्टेंस बनाएंगे। तो उसके लिए अपन यूज करें ओपन एआई का मॉडल। तो मैंने किया कि फ्रॉम लैंगचेन ओपन एआई चैट ओपन एआई को इंपोर्ट करो और जितने भी अपने एनवायरमेंट वेरिएबल हैं यहाँ पर अपन ओपन एआई की यूज कर रहे हैं तो उसको करो इंपोर्ट। और अपन फाइनली जो एलएलएम है अपना उसका अपन ने बना लिया ऑब्जेक्ट और अपन यूज कर रहे हैं GPT-4o मिनी मॉडल। मैंने इसको कर दिया रन। तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया डन। अब नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होगा कि अपन को बनानी है अपनी ग्राफ की स्टेट जो कि अपन ने हर बार किया है। तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे अनोटेड, क्योंकि अपने जो मैसेजेस हैं अपन उनको अपेंड करते जाएंगे। तो अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं एक रिड्यूसर सो दैट हमारे सारे के सारे मैसेजेस वन बाय वन हमें एक लिस्ट में मिल जाए। फिर हमारे पास होगी कैटेगरी। अब इस कैटेगरी को फिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हमारे एलएलएम की। तो यहाँ पर वो बोल सकता है कि या तो कैटेगरी हो सकती है क्वेश्चन, या तो कैटेगरी हो सकती है टास्क, या फिर हो सकती है चिट चैट। और उसके बेसिस पे आपको कौन सी नोड पे जाना है वो पता चलेगा। ठीक है, और फाइनली हमारा रिस्पॉन्स होगा कि हमने जो भी इनपुट दिया है उसके बेसिस पे क्या रिस्पॉन्स है और रिस्पॉन्स हमें मिलेगा हम किस पर्टिकुलर कैटेगरी के पास जा रहे हैं। ठीक है, अब ये भी अपना तैयार है, मैंने इसको भी कर दिया रन। अब अपन देखते हैं अपनी नोड्स। तो अपने पास सबसे पहले है एक क्लासीफाई नोड। इसका काम क्या होगा कि ये हमसे मैसेज लेगा और जो भी हमारा लास्ट मैसेज होगा उसका वो कंटेंट लेगा और उसके ऊपर वो एलएलएम को करेगा कॉल। तो यहाँ पर हमारे पास एक सिस्टम मैसेज है जो बोलता है क्लासीफाई द यूजर मैसेज इनटू एग्जैक्ट वन वर्ड क्वेश्चन टास्क और चिट चैट। और हमारा जो ह्यूमन मैसेज है विच इज यूजर मैसेज वो हमारा इनपुट होगा। तो अब क्या होगा कि ये हमारा प्रॉम्प्ट हो गया, ये हमारा इनपुट विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ प्रॉम्प्ट और उसके बेसिस पे हमें आएगा रिस्पॉन्स। तो अपन क्या करेंगे रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट डॉट स्ट्रिप डॉट लोअर सो दैट हमें पता चल जाए कि हमारा जो भी रिस्पॉन्स है वो हमें लोअर कैटेगरी में मिल जाएगा और अपन उसको कर देंगे रिटर्न। तो ये अपना हो गया एक स्टेप जो कि बताएगा कि इस पर्टिकुलर स्टेप से हमें कौन सी नोड पे जाना है। दोस नोड कैन बी क्वेश्चन टास्क एंड चिट चैट। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आंसर नोड होगी जो कि क्या करती है वो हैंडल करते हैं हमारे फैक्चुअल क्वेश्चन कि यू आर अ नॉलेजेबल असिस्टेंट और हमारे जो भी मैसेजेस हैं उसको लेके जाएगी और उसके बेसिस पे हमें एक रिस्पॉन्स मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा होगा टास्क नोड। टास्क नोड का काम क्या होगा वो बोलेगा यू आर अ टास्क ओरिएंटेड असिस्टेंट बी डायरेक्ट एंड स्ट्रक्चर्ड और जो भी हमारा मैसेज होगा वो उसको ले लेगा और उसके बेसिस पे रिस्पॉन्स दे देगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे सिस्टम मैसेज प्लस उसके बाद जो भी मैसेज है हमारे पास हम उसको लेके चले जाएंगे और ये जो मैसेज है हमें ये मिलेगा अपना इनपुट में। नेक्स्ट है हमारे पास चिट चैट नोड जो कि बोलती है यू आर अ फ्रेंडली कैजुअल फन असिस्टेंट कीप इट शॉर्ट। ठीक है, और जो हमारा मैसेज होगा हम वो दे देंगे उसके बेसिस पे रिस्पॉन्स आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है राउट बाय कैटेगरी जो कि हमारी कंडीशनल नोड होगी जिसका रिस्पॉन्स क्या होता है कि अगर हमें जो भी कैटेगरी मिली एलएलएम हमें कैटेगरी देगा उस कैटेगरी के बेसिस पे आपको कहाँ जाना है। अगर वो क्वेश्चन है कैटेगरी में तो आप आंसर वाली नोट पे जाइए, टास्क है तो टास्क वाली नोट पे जाइए और इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो चिट चैट वाली नोट पे जाइए। मैंने इसको कर दिया रन। अब मेरी सारी की सारी जो नोड्स हैं वो रन हो चुके हैं। अब अपन बनाएंगे अपना ग्राफ। तो जैसे अपन ने हर बार बनाया है कि हमारे पास एक स्टेट ग्राफ होता है उसमें अपन स्टेट पास करते हैं और उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं विच इज बिल्डर। उसके अंदर ऐड कर देंगे सारी नोड्स। सबसे पहले होगी हमारी क्लासीफाई नोड, फिर होगी आंसर टास्क एंड चिट चैट नोड। अब हम क्या करेंगे हम अपनी एजेस ऐड करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट से हम जाएंगे क्लासीफाई क्योंकि क्लासीफाई मेक श्योर करेगा कि वो कैटेगरी में क्या वैल्यू फिल कर रहा है। इट कैन बी क्वेश्चन, इट कैन बी टास्क, इट कैन बी चिट चैट। तो अब हम क्लासीफाई नोड पे गए, हमारे यूजर का इनपुट था, इनपुट गया, अब उसने कुछ ना कुछ कैटेगरी में वैल्यू दी। फिर हम जाएंगे राउट बाय कैटेगरी में। वो जो कैटेगरी की वैल्यू है बेस्ड ऑन आंसर है तो आंसर में जाए, टास्क है तो टास्क में जाए, चिट चैट है तो चिट चैट में जाए और वो उस पर्टिकुलर नोड पे जाएगा। एंड फिर आप किसी भी नोड पे जा रहे हो उससे आपको एंड पे ही जाना है। और फाइनली हम अपने जो ग्राफ है उसको कर देंगे कंपाइल। मैंने इसको सक्सेसफुली करा रहा है। अब इसको विजुअलाइज करते हैं। मैंने इसको विजुअलाइज करा
तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है कि उसमें एक स्टार्ट नोड है, स्टार्ट से जाएंगे क्लासीफाई, और क्लासीफाई में से इन तीनों में से किसी एक में जाएंगे और वो तीनों की तीनों हमारी एंड से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर हमारे पास एक टास्क है, वो अपन देखते हैं। हमारे पास एक यूजर का टेक्स्ट है, ये इनपुट होगा कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अपन क्या करेंगे, मैसेजेस में एक लिस्ट ऑफ मैसेजेस में ह्यूमन मैसेज बनाएंगे और उसके अंदर डाल देंगे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर चीजें क्या हो सकती हैं, या तो क्वेश्चन, या तो टास्क, या तो चिट चैट। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको किया रन। अब जब मैंने इसको रन किया तो अपन को कैटेगरी मिल जाएगी। तो उसने बोला कि जो कैटेगरी थी वो थी क्वेश्चन, मतलब हमारे एलएलएम ने बोला कि जो आपने इनपुट दिया है वो एक क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन वाली नोट पे जाऊंगा और क्वेश्चन वाली नोट पे गया, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये मेरा क्वेश्चन था और आंसर आ गया द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे वो हमारी आंसर वाली नोट पे गया। तो आंसर वाली नोट का जो प्रॉम्प्ट था वो ये था कि यू आर अ नॉलेजेबल असिस्टेंट और मुझे क्वेश्चन का दे दीजिए आंसर। ये हमारा हो गया पहला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है कि राइट अ पाइथन फंक्शन टू रिवर्स अ स्ट्रिंग, और ये अपन ने अपना ह्यूमन मैसेज में इनपुट में दे दिया। मैंने इसको किया रन। जैसे मैंने इसको रन किया तो देखते हैं क्या आता है। उसने बोला कि जो आपने टेक्स्ट दिया है मुझे वो एक टास्क में क्लासिफाई हुआ है। एलएलएम ने बोला कि एक टास्क है, टास्क है तो जो टास्क वाला नोड है आप उस पर जाइए और उस पर हमारा रिस्पॉन्स आ गया, here is a simple Python function that reverses a string which is this। एग्जाम्पल यूजेज दे दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया, उसने जो भी चाहिए थी अपन को दे दिया। तो ये अपना सेकंड एग्जाम्पल हो गया। थर्ड अपन ने बोला कि हे हाउज योर डे गोइंग, मैंने इसको भी किया रन। जैसे मैंने इसको रन किया तो उसने बोला कि अच्छा इसको अपन चिट चैट बोलते हैं। तो हे हाउज योर डे गोइंग, कैटेगरी आ गई चिट चैट और रिस्पॉन्स आ गया हे आई एम हैविंग अ ग्रेट डे, थैंक्स फॉर आस्किंग, हाउ अबाउट यू। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि हमारा जो इनपुट है वो एलएलएम के पास जा रहा है। एलएलएम कैटेगरी में वैल्यू पुट कर देता है कि किस टाइप का वो टास्क होगा। फिर हम जो अपनी राउटिंग या कंडीशनल नोड है उसके अंदर जाते हैं, वो कैटेगरी के बेसिस पे नेक्स्ट कौन सी नोड पे जाना है उस पे जाता है, वो एआई को यूज करता है, एलएलएम को यूज करता है, उसके बेसिस पे एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है, वो रिस्पॉन्स हमें मिल जाता है। इस तरीके से हमारे ये ग्राफ काम कर रहा है जिसके अंदर हम एलएलएम का यूज कर रहे हैं टू डिफाइन कि कहाँ जाना है। तो ये बहुत बेसिक एग्जाम्पल था कि अपन किस तरीके से अपने एलएलएम को यूज कर सकते हैं। हम और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना सकते हैं, पर ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि किस तरीके से एलएलएम डिसाइड कर सकता है कि आपको कहाँ जाना है। इस तरीके से आप कोई भी टास्क बना सकते हो। ये तो बहुत बेसिक था। आपके पास कोई भी दिमाग में आइडिया हो जिसको आपको इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए आप इस तरीके से ग्राफ बना सकते हो। अगर हाईली सजेस्ट कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो, एक सोचिए, चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी कहीं से भी निकालिए और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए खुद से एक लाइन ग्राफ का ग्राफ बनाइए। उससे आपको काफी अंडरस्टैंडिंग होगी। हो सकता है थोड़े बहुत एरर्स आए, वो आप फिर रिजॉल्व करोगे तो और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। हो सकता है कि आपने जो ग्राफ बनाया वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, तो आप उसको फिक्स करोगे तो और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। द मोर यू राइट द कोड द मोर यू गेट बेटर इन इट। ठीक है, तो यही तरीका है अपने आप को बेटर करने का। तो ये अपना तरीका हो गया कि किस तरीके से हमारी एलएलएम नोड मेक श्योर करती है कि हमें कहाँ जाना है। तो ये हो गया हमारा एक एलएलएम ड्रिवन कंडीशनल राउटिंग। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head.